जैसे हम आमने सामने मिले तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो देखकर मुझको जो तूने यूं नज़रें चुराई हैं, क्या कि देखकर मुझको जो तूने यूं नज़रें चुराई हैं, तेरी ये बात मुझे अब समझ में आई है कि पिछले कुछ दिनों से बदला सा है मिजाज तेरा, कि पिछले कुछ दिनों से है बदला सा मिजाज तेरा। मैं अगर तुझे बेवफा कह दूँ तो इसमें कौन सी बुराई है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। आज हमारे जो मेहमान हैं वो ना कोई यूट्यूबर है, ना कोई इंस्टाग्रामर, ना ही कोई कॉमेडियन। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, एक तरफ है कवि साहब दिलखुश जी भाई साहब, और एक तरफ है रईस रायपुर जी। और रईस रायपुर जी का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं इनकी एक शायरी पेश करता हूँ। इन्हीं की लिखी हुई है कि मेरी शायरी बयां करती हैं फ़कीरी मेरी, कि मेरी शायरी बयां करती हैं फ़कीरी मेरी, उसकी ख्वाहिश है कि उसे कोई रईस मिल जाए। तो स्वागत कीजिए रईस भाई साहब का, स्वागत है। नमस्ते गांधी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे आज मुझे और दिलखुश को आपके इंटरव्यू में बुलाने के लिए। मैं कोई ज़्यादा फेमस इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आज का ये वीडियो सब देखेंगे और मैं फेमस हो जाऊँगा। और हमारे दूसरे मेहमान हैं दिलखुशी भाई साहब। इनकी भी एक शायरी है कि सदमे में हूँ मैं उस लड़की को देखकर, सदमे में हूँ मैं उस लड़की को देखकर, कोई इतना भी हसीन होता है क्या। स्वागत कीजिए भाई साहब, दिलखुश जी का स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कान जी हमें मौका देने के लिए। जैसे कि रईस ने बता ही दिया कि हम फेमस है या नहीं है, लेकिन आज के वीडियो से हो जाएंगे। तो मैं मतलब जो भी देखने वाले हैं उनसे आशा रखता हूँ कि अच्छी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रईस रायपुर जी से। तो सर आपकी एक कोई शायरी सुना के इस कार्यक्रम का आगाज़ करें। जैसा कि मैं हर जगह पढ़ता ही हूँ, यह तो किस्मत की बात है कि दौलत कितनी मिलेगी। क्या बात है? यह तो किस्मत की बात है कि दौलत कितनी मिलेगी, नाम रईस रख लेने से कोई अमीर नहीं हो जाता। क्या बात, वाह जिंदाबाद। मैं रईस रायपुरी, रायपुर भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। हाँ तो कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और दिलखुश जी भाई साहब सुराज साले से इनकी शायरी के बारे में पूछते हैं। सर आप एक शायरी से आगाज़ कीजिए और आप कहाँ रहते हैं, अपना पूरा परिचय भी दीजिए साहब। इश्क मुकम्मल हो जाए इस बदनसीब का। क्या बात है? इश्क मुकम्मल हो जाए इस बदनसीब का, वो माथा चूम कर कह दे बस और कुछ। क्या बात है, बहुत 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 धन्यवाद कान जी। मेरा परिचय बता देता हूँ। मैं दिलखुश राव सुरास, गांव मेरा सुरास है, तहसील रायपुर भीलवाड़ा से। और कान जी ने हमें मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो शायर साहब आप बताइए कि आप किस विधा में लिखते हैं। जी देखिए, वैसे कोई विधा तो कोई एक नहीं है, हम सभी तरह लिखते हैं। जैसे आप भी, मैं बताना चाहता हूँ कि कान जी भी बहुत अच्छी शायरियाँ लिखते हैं और दिलखुश जी भी लिखते हैं। तो लेकिन मैं मुख्य रूप से तो गज़ल लिखता हूँ, और जैसे श्रृंगार रस जैसी मान लो, जैसे प्रेम पर कविताएं गज़लें हुई, या ऐसी लिखता हूँ मैं अधिकतर। और जैसे एक और ये लिखता हूँ, जैसे एक गहरी सोच लिखता हूँ मैं, जिसमें ये होता है कि किसी भी अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसी कुछ बात होती है जिससे किसी को प्रेरणा मिले, तो वो गहरी सोच भी मैं लिखता हूँ बस। तो सर बताइए कि आपके आदर्श कौन। जी आदर्श तो ये है कि जैसे मरहूम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को सुनकर हम बड़े हुए हैं और उन्हीं की किताबें पढ़कर बड़े हुए हैं। उनके अलावा डॉक्टर मुनव्वर राणा हैं। और जैसे निजी जीवन में माने तो जैसे हमारे योगीन साहित्य प्रवाह के संस्थापक है योगेश जी है, सतीश जी व्यास है, अजीत सिंह जी कोटड़ी है, अपने रायपुर के सत्यनारायण जी सर है, और आप ही के गांव के रामेश्वर जी रमेश है। उनसे भी बहुत अच्छा हमें सीखने को मिलता रहा है। हाँ तो दिलखुश जी आप बताइए आप किस विधा में लिखते हैं। वैसे लिखना तो मेरा सभी विधाओं में है, पर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा श्रृंगार पर है और मैं श्रृंगार पर ही लिखता हूँ। जैसे शायरी, गज़ल, कविता, गीत, मुक्तक आदि। तो आपके आदर्श कौन है। भीलवाड़ा से हमारे अंतर्राष्ट्रीय कवि है दीपक जी पारिक। वो जब काव्य पाठ कर रहे थे तो उन्होंने जो काव्य पाठ किया उससे लोग इतने आकर्षित हुए, इतने मजे में आए कि उसकी कुछ हद ना रही। और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने मन ही मन सोचा कि मुझे भी ऐसी कोई जगह मिले कवि सम्मेलन के माध्यम से
कि मैं मेरी शुरुआत कर सकूं और लोगों के दिल पर अपनी एक छाप छोड़ सकूं। धन्यवाद। हाँ, तो शायर साहब आपकी एक कोई गज़ल सुनाइए हमारे चाहने वालों को। जी, एक गज़ल है जो मैं देख कर ही पढ़ सकूँगा। तुम्हारी इन हंसी आँखों पे कोई जाम हो जाए, क्या बात है। तुम्हारी इन हंसी आँखों पे कोई जाम हो जाए, गज़ल में लिख रहा हूँ ये तुम्हें पैगाम हो क्या जाए। बात, बहुत मुकर्रर। तराशा है खुदा ने इस कदर तुम खूबसूरत हो, क्या बात। तराशा है खुदा ने इस कदर तुम खूबसूरत हो, तुम्हें मैं देखता जाऊँ शहर से शाम हो जाए। क्या बात है। शहर शाम होने ही वाली है अभी। शहर मतलब होता है सुबह, हाँ। जो उर्दूदार लोग नहीं उनको बता दूं मैं। और एक शेर ये है कि उसका, मोहब्बत की है तुमने भी बता दो ये ज़माने को, अच्छा, क्या बात। मोहब्बत की है तुमने भी बता दो ये ज़माने को, बहुत है मुझ पे तो तुम पे भी एक इल्ज़ाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात। बहुत और इसका मक्ता ये है कि करे अपने ही बारे में यहाँ पर गुफ्तगू सब लोग, क्या बात। बातचीत चर्चा करे अपने ही बारे में यहाँ पर गुफ्तगू सब लोग, चलो कुछ इस तरह से हम रईस बदनाम हो जाए। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत मुकर्रर। शुक्रिया शुक्रिया। तो रईस राजपुर जी की बहुत ही शानदार गज़ल के बाद हम दिलखुश जी भाई साहब से निवेदन करेंगे कि आप भी अपनी रचना प्रस्तुत करें। मैं एक दो शायरों से शुरुआत करता हूँ। दर बदर तरसते हैं तेरी आवाज़ को। क्या बात है। ये एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कह रहा है जब उसका मिलन नहीं हो पाता, तब दर बदर तरसते हैं तेरी आवाज़ को, क्या बात। मेरे कान भी तेरे दीवाने हो गए। क्या बात, बहुत अच्छी। बदले बदले तेवर। उनके तेवर लगते हैं, हाँ। वो तो बातें प्यार वफा की करते थे। क्या बात है, बहुत। एक तो मुक्त हो जाए। अगर आप चाहे तो मैं बहर में सुना दूँ कान जी, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अच्छा लगेगा। ये मैंने मतलब जो मेरे वाइफ है उनके बारे में लिखा है, सुनाता हूँ। 4 पंक्ति है। जैसे कोई सितारा है वो तो, जैसे कोई सितारा है वो तो, यहाँ सबसे ही प्यारा है वो तो, यूं तो प्यारे है इस जहां में कई, हमें सबसे ही प्यारा है वो तो। बहुत अच्छे भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक पुराना है। परिस्थितियों की वजह से जब कोई इजहार नहीं कर पाते, प्रेम नहीं कर पाते, उस पर लिखा है, सुनाता हूँ, सुनिएगा। खुद को तैयार ही न कर पाए, खुद को तैयार ही न कर पाए, हम इजहार ही न कर पाए। क्या बात है। जिम्मेदारियां थी घर चलाने की, इसलिए प्यार ही न कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा हमारे को दिलखुश जी भाई साहब की प्रस्तुति। और आगे की कड़ी में मेरी जगह स्थान लेंगे दिनेश जी भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद कान जी भाई साहब, आपने मुझे आपके चैनल पर मौका दिया। तो इसी जो ये कार्यक्रम चल रहा था उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और शायर साहब के पास चलते हैं, उनसे कुछ और नई जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो शायर साहब, आपने पहले बताया कि 2013 से शुरुआत हुई आपकी, तो मतलब किससे इंस्पायर हुए आप, मतलब क्यों आपने यही फील्ड मतलब चूज़ किया, कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी, जैसा कि मेरा ये मानना है कि जब स्कूल कॉलेज लाइफ में ओपन होते हैं तो जैसे वो आप समझ सकते होंगे इस फील्ड को, मैं यहाँ कैमरे में नहीं बोल सकता वो। हाँ, मैं तो ऐसा हो जाता है, किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में ऐसा हो जाता है अक्सर। तो उसको सुनते सुनते एक स्टेज ऐसा आता है कि अपन चाहते हैं कि जो अपनी माशूका हो वो अपना कुछ ओरिजिनल कुछ पढ़े, अपना ओरिजिनल लिखा हुआ। तो बस ऐसे हो गया, धीरे धीरे लिखने लग गए। और जैसे कि प्रेरणा तो हर जगह से मिल जाती है। मैं आपको कल परसों की एक बात बताता हूँ। मेरे एक शुभ चिंतक है, उन्होंने मुझे एक ये, जब शाहरुख भाई हम बेहतर तो ये मैंने देखा था, बिल्कुल सर, सिल्वर पेन गिफ्ट दिया। कान जी भी हमारे साथ ही थे। तो उनकी इसके पीछे ये मनसा थी कि मैं इस क्षेत्र में आगे जाऊं। बाकी पेन से तो अपन उससे भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि मैं उसे
देखूँ कि ये पेन मेरे साथ रहेगा, मतलब मुझे लिखना है आगे। क्योंकि सर जो ये कवि और जो शायर होता है यानी जो राइटर होता है उसके लिए ये पेन मतलब एक सबसे बड़ा हथियार है, क्यों सर? जी 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 बिल्कुल। पेन सबसे बड़ा हथियार है जी। तो बहुत ही बढ़िया आपने मतलब आपके लक्ष्य को मैं चाहता हूँ कि जो आपने मुकाम सोचकर इस फील्ड में जो आए वो आप बहुत ही जल्द प्राप्त करें उसको। ये हमारी और हमारे जो व्यूअर्स है उनकी ये शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। और अब अपन कवि साहब से बात करेंगे, दिलखुश जी से, जो सुरास गांव से बिलोंग करते, परिचय आपने दे ही दिया है। तो सर आप मतलब कब से लिख रहे हैं, मतलब ईयर, मतलब किस ईयर से आपने ये शुरुआत की और क्यों, मतलब आखिर क्यों, यही क्यों? देखो मैं जब से लिखने लगा नहीं कोई कारण था, नहीं कोई रीजन था। जी जी। बस किताबों में रुचि थी तो किताबें देख रहा था जी। उनमें एक अचानक से मेरे हाथ में जो किताब आई जी उसका जो कवर था आगे और पीछे का, जी जी जी। उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने उस बुक को खोल के देखा। और जब उस बुक को खोला तो मैंने देखा कि वो बुक हमारे रायपुर के ही डॉक्टर सत्यनारायण जी सत्य उनकी लिखी हुई पुस्तक है। तब ना तो वो मुझे जानते थे और ना ही मैं उन्हें जानता था, तो मेरा मन किया कि भाई अपने रायपुर में भी ऐसे कोई है जो बुक लिखने का हुनर रखते हैं। तो फिर सोचा कि इस बुक को पढ़ते हैं। तो मैडम से मैंने मांग के वो बुक मैं घर ले गया और 4-5 दिनों में मैंने पूरी बुक को पढ़ ली। तो उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मैंने सोचा कि जब अपने रायपुर का नाम कोई और बढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, तो हम भी ऐसी कोशिश तो करें। मैं क्यों नहीं कर सकता, मतलब वो बिल्कुल सर, हम भी कोई कोशिश करें कि हमारा भी कहीं नाम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी आशा से मैं लिखने लग गया था। और बाद में धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए, क्लास चेंज करते गए, आगे बढ़ते गए, तो मेरा एडमिशन रायपुर स्कूल में हुआ। जी। और सौभाग्य से डॉक्टर सत्यनारायण जी सत्य हमारे क्लास टीचर थे। क्लास टीचर, क्या बात है। तो धीरे धीरे उनसे परिचय हुआ और आज वो हमें पिता के जैसा आश्रय देते हैं, सीखने के लिए शुभकामनाएं देते हैं, सिखाते हैं। मैं उनका भी इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज उनसे हम प्रेरणा लेके आज इतने सारे लोगों के सामने आ पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शायर साहब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग किताबें पढ़ते हैं, ये मतलब जो साहित्य का जो शौक रखते हैं, उनको तो पता है कि ये गज़ल क्या होती है। बाकी अधिकतर लोगों को पता नहीं कि ये शायर, गज़ल, ये कविता, ये भी अलग। तो आप सर मुझे, आप गज़लें लिखते हो तो थोड़ा सा गज़ल के बारे में बताइए और एक बहुत ही प्यारी अच्छी सी कोई गज़ल सुनाइए हमारे व्यूअर्स को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं गज़ल पहले लिखता था तो उसमें काफ़िया रदीफ, जैसे ये आप लोग समझ जाएंगे जो समझने वाले हैं, अभी इतना मैं नहीं बता सकता वो। तो वो मैं मिला लेता था, लेकिन बहर का मुझे कुछ पता नहीं था कैसे क्या होती है। तो एक दिन जब हम बैठे थे तो दिलखुश जी हमारे कर्म भूमि पे आए थे। अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि एक ग्रुप है युगिन साहित्य प्रवाह, भिलवाड़ा का है। जी जी, मैंने भी नाम सुना। जी जी सर। तो उसमें क्या था, उसमें सब बड़े बड़े कवि आसपास के थे, तो दिलखुश जी भी उसी में बड़े कवि है तो जुड़े होंगे ही। तो उन्होंने मुझे बताया और कुछ बहर के बारे में इन्होंने कुछ मुझे समझाया था कि ऐसे ऐसे होती है। तो फिर मैंने उस ग्रुप से जैसे कांटेक्ट करके उन ग्रुप वालों ने मुझे उसमें ऐड किया और एक गज़ल आर्ट्स नाम से एक अलग ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, जिसमें श्री आदरणीय सतीश जी व्यास ने मुझे गज़ल की, बहर की, हम सभी को, मैं दिलखुश और उसमें कुछ 8-10 जने थे। तो उन्होंने ये बताया कि गज़ल लिखी कैसे जाती है, गज़ल में क्या क्या होते हैं, रदीफ, काफिया, अशार वगैरह, उन्होंने ये सब मुझे डिटेल में बताया। तो दोनों क्लासमेट रहे आप? जी, हम दोनों हाँ 10वीं 11वीं और 12वीं, अच्छा। और उसके बाद 3 साल तो स्कूल में क्लासमेट रहे हम। फिर कॉलेज में उन्होंने BA की, मैंने BCom की, वो MA कर चुके हैं, मैं MCom कर चुका हूँ। ओके, तो तो बहुत ही बढ़िया कॉलेज में साथ ही चल रहे हैं हम दोनों। लेकिन एक कवि जो सम्मेलन होते हैं, संचालन मंच जो भी है, उनमें वो मेरे से 2 कदम आगे हैं। बिल्कुल, और चाहता हूँ कि हमेशा मेरे से आगे ही आगे, रहे वो, बिल्कुल सर। क्योंकि एक बड़े भाई है मेरे। बिल्कुल। और अब मैं एक गज़ल, हाँ एक गज़ल हो जाए। पुरानी टहनियों पर काश कोई फूल खिल जाए, क्या बात। पुरानी टहनियों पर काश कोई फूल खिल जाए, जो बरसों से नहीं महके उन्हें भी खुशबू मिल जाए, वाह क्या बात। जो बरसों से नहीं महके उन्हें भी खुशबू मिल जाए, और समंदर का सभी पानी मिले ऐसा नहीं कहता। दिलखुश जी सुनिएगा,
समंदर का, ये आप ही के लिए है, समंदर का सभी पानी मिले ऐसा नहीं कहता, मगर लहरों की कुछ ये बूंदे तो मुझको भी मिल जाए। जो ये मैं नहीं चाहता कि मैं बड़े कवियों की बराबरी करूं, लेकिन कुछ ये बूंदे तो मुझे भी मिल जाए। बिल्कुल सर। और एक ये शेर हुआ है कि कमाई बेईमानी से चलो होती बहुत होगी। जी जी जी। कमाई बेईमानी से चलो होती बहुत होगी, मज़ा उसमें है मेहनत से मुझे दो रोटी मिल जाए। क्या बात है, क्या मज़ा उसमें है मेहनत से मुझे दो रोटी मिल जाए। बहुत बढ़िया। और अब ये जो शेर हुआ है मक्ता, बयां करती है मेरी शायरी अक्सर फ़कीरी को, बयां करती है मेरी शायरी अक्सर फ़कीरी को, क्या बात। मगर कोई रईस हो तो उसे वो काश मिल जाए। क्या बात है, मगर कोई रईस हो तो उसे वो काश मिल जाए। जी बिल्कुल सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद कान जी का, और हमारे वीडियोग्राफर जी शाहरुख जी SR के RJ06। और आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि दिनेश जी भी हमारे बहुत अच्छा लिखते हैं, DD स्टूडियो सुरास रोड पर है जो, तो मैं चाहता हूँ कि ये भी आज हमें कुछ सुनाए, इनकी एक कुछ शायरी वगैरह हो तो। सुनाता तो मैं ज़रूर आज, लेकिन आज इंटरव्यू स्पेशल आप दोनों का है, तो मैं सुनाऊंगा आगे के किसी वीडियो में, बिल्कुल सुनाऊंगा। मेरे पास लिखी हुई एक गीत है और कुछ शायरियाँ भी मेरे पास लिखी हुई है। मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास वो क्या है सर, क्यों लिखे क्यों जाते हैं सर, ऐसा कुछ माहौल होता ना। जी बिल्कुल, हाँ। लिखने का होती है। मुझे जहाँ तक पता है अपन दोनों एक गांव से हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और लिखने के पीछे फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स अपने होती है। अंदर जो फीलिंग्स होती है ना, वही बाहर निकलती है, वही बाहर निकलती है बस। और एक शायरी या कोई कविता सर आप छोटी सी और पेश कर दीजिए, मैं चाहूँगा। जी। अंतिम, इसके बाद अपन इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करेंगे। सुनिएगा। बिल्कुल सर। किया वादा उसे निभाना तुम, मतलब जो वचन लेते हैं, फेरे जो घूमते हैं ना, उनमें वचन होते हैं साथ। उनमें एक वचन ये भी होता है, किया वादा उसे निभाना तुम, छोड़ करके कभी न जाना तुम, कि जब भी रूठूं मुझे मनाना तुम। और मनाने की जो दवाई है वो भी साथ में बताइए। क्या बात है। ताकि वो कैसे परेशान ना हो, हाँ। कैसे मनाना है वो भी बता देता हूँ। जी जी। कि जब भी रूठूं यही दवाई है, पास आकर गले लगाना तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जिस चैनल पर आप हमें देख रहे हैं, उस चैनल के जो संस्थापक है, जो उस चैनल को चलाते हैं, मेरे बड़े भाई के सम्मान है, बड़े भैया कांजी, जो कि मेरे पास के गांव से ही है, मेरे मित्र है, पहले से परिचित है हम। और परिचित होने के साथ साथ हम उनको देखते भी हैं, वो शायरियाँ लिखते हैं। और मैं कब से देखता आ रहा हूँ कि उनकी शायरियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं, लोग पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, उन्होंने लगभग 200 शायरियाँ अब तक लिख ली है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं कांजी से भी अनुरोध करूँगा कि वो आए और अपनी कुछ शायरियाँ आप सबके सामने पेश करें। बिल्कुल सर। धन्यवाद। बिल्कुल, कांजी काफ़ी अच्छी अच्छी शायरियाँ लिखते हैं। तो कांजी का आपके चैनल पर भी बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरी बिल की जो कड़ी चल रही है इसमें, क्योंकि मैंने भी आपकी शायरियाँ पढ़ी है, अभी आप टूटे दिल के तो बारे में भी लिखते हैं। तो सर मैं पहले तो आपकी शायरियाँ सुनना चाहूँगा, और उसके बारे में अच्छा आप थोड़ी और जानकारी देंगे तो बिल्कुल सर दीजिए। कान जी के बारे में बता दूं कि इनका और मेरा परिचय लगभग 2 सालों से है। जब इनकी एक आई थी एक पोस्ट की ज़िंदगी 2 किलोमीटर वीडियो, उससे हम दोनों परिचित हुए थे। उसके बाद ये क्या है कि अपनी हर शायरी सबसे पहले मुझे भेजते हैं। ये अब पता नहीं क्यों भेजते होंगे, छोटा भाई समझकर भेजते हो या कुछ और मुझे इनकी एक शायरी याद आती, फिर उनको सुनाने का मौका दूंगा कि लिखने पर तो उनकी आंखों पर मैं एक पूरी किताब लिख दूं। आंखों पर क्या? आंखों पर लिखने पर उनकी आंखों पर तो मैं एक पूरी किताब लिख दूं, मगर मैं चाहता ही नहीं कि उनकी आंखों को कोई और पढ़े। क्या बात है, क्या बात है। अब ये उस शायरी को जो शब्द क्या है वो यही बताएंगे। हाँ, थोड़ा विश्लेषण करके बता देंगे सर कि ये शायरी क्यों लिखी और किसने लिखी। जरा मैं भी ये जानना। मेरे एक दोस्त हैं, दोस्त है। हाँ, तो उनके बारे में हाँ चलिए। मेरा पहला प्यार है, उसके लिए लिखता हूँ। जितनी भी मैंने शायरियाँ लिखी, कोई दिक्कत नहीं, पहला प्यार होता है।
तो उनके बारे में लिखना चाहूँगा, और वो अगर सुन रही हो तो ज़रूर सुने इस शायरी को कि गौर फरमाना जरा। कि जिन सपनों में साथ जीने के वादे किए यह वो शहर तो नहीं, क्या कि जिन सपनों में साथ जीने के वादे किए यह वो शहर तो नहीं, और आजकल ऐसा लगता है कि तेरी गली में अब हम गैर तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जो कभी दिल पे राज किया करते थे वो आज क्या बात है, क्या बात है। बहुत बुरा लग रहा है फिलहाल, पर ठीक है बस। नहीं, हमें अच्छा लग रहा है सर। आपको बुरा लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक बार थोड़ी सी वो दीदार हो गया तो मैं कहना चाहूँगा, कुछ लिखा है हाँ तो सर बिल्कुल कि कीजिए आप। जैसे हम आमने सामने मिले तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, तो देखकर मुझको जो तूने यूं नज़रें चुराई हैं, क्या कि देखकर मुझको जो तूने यूं नज़रें चुराई हैं, तेरी ये बात मुझे अब समझ में आई है कि पिछले कुछ दिनों से बदला सा है मिजाज तेरा, कि पिछले कुछ दिनों से है बदला सा मिजाज तेरा, मैं अगर तुझे बेवफा कह दूँ तो इसमें कौन सी बुराई है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शख्स के लिए लिखी है मैंने, प्रेम पर मैं नहीं लिखता हूँ, प्रेम है ही नहीं, बचा ही नहीं अब। अच्छा वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है सर, एक तरफा ही रह गया है बस। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर। जरूर वो भी देखती हैं मेरे वीडियो, सर्च करती हैं। आप एक दो शायरी और पेश कर दीजिए। कि एक और लिखा है, उसको एक बार मैंने वापस देखा था तो, कि मेरे दिल के रेगिस्तान में बाढ़ आने वाली है, क्या बात, कि मेरे दिल के रेगिस्तान में बाढ़ आने वाली है, आज बरसों बाद उनका दीदार जो हुआ। क्या बात है, मतलब काफी शब्दों का ये मतलब निचोड़। जी बहुत बहुत नॉलेज है, वो तो मुझे इसलिए भेजते हैं मैं पढ़ सकूं। अच्छा अच्छा, मैं खुद सीख सकूं। अच्छा अच्छा। बढ़िया है, क्योंकि जो एक बात बोलना चाहूँगा, जो ये मतलब जो शायर लेखक कवि जो भी बड़े व्यक्ति होते हैं ना सर, वो मतलब एक दूसरे को अपना आदर्श बताने या मतलब अपने से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते कि वो अपने मुंह से खुद की तारीफ नहीं करते। लेकिन मैं बता दूं कि ये जो शायर रईस जी है, दिलखुश जी से आप मिले, और काना ब्लॉग यहाँ कांजी केदू में, मतलब सब एक प्रकार से काफ़ी अच्छा लिखते पहुँचे हुए हैं। और मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अपने अपने मंजिल पर पहुंचकर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। तो इसी ये जो मेरे लोग साथ होते हुए भी साथ नहीं है, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जो दिखावा करते हैं कि ये जो मेरी मौत से दुखी है ना साहब, हाँ हाँ, कि ये जो मेरी मौत से दुखी है ना साहब, अगर मैं जिंदा हो जाऊं तो ये दुखी हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, एक शायरी और जो वो इसी टाइप के हैं, जो मेरे साथ है फिर भी साथ नहीं है, कि ये जो मेरी बुराई करते हैं ना साहब, ये जो मेरी बुराई करते हैं ना साहब, इनके मुंह से मैं तारीफ के पुल बंधवा लूँ अगर मैं मौत को अभी गले लगा दूं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी भाई साहब का। और दिनेश जी भाई साहब का एक यूट्यूब चैनल है रीडी स्टूडियो सुरास, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और रईस रायपुरी जी, दिनेश जी और दिलखुश जी भाई साहब, सभी की इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के सर जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, वो सर तो ब्लॉग चैनल है उनका। हाँ। आप उनको जानते ही अच्छी तरह से, अगर नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देखो, उनको सब्सक्राइब करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। भाई बहुत अच्छे ब्लॉग बनाता है। और आगे की कड़ी में दिलखुश साहब, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं तो अंत में ये जरूर आता है, और एक फॉर्मेलिटी है जो करनी भी पड़ती है, फॉर्मेलिटी जैसा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। काना व्लॉग्स नाम से है जो, और इनका सर का चैनल भी डीडी स्टूडियो सुरास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। हमारा भी आप चाहते हैं कि हम जैसे जो छोटे और सस्ते शायर हैं, वो तो बड़े शायर है दिलखुश जी तो हमारी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी है उसकी लिंक भी लगी हुई है, शायर रईस रायपुरी नाम से है मेरी। तो उस पर हमारी सारी रचना है, क्योंकि समय की अपनी सीमा है तो यहाँ नहीं सुना सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे हम भी कभी किसी बड़े मंच पर जाए तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद कान्हा जी, बहुत बहुत आपका, और आपका भी डीडी स्टूडियो सुरास। और ये जो सारी शूटिंग हो रही है वो भी
इन्हीं के यहाँ हो रही है, इन्हीं के कैमरे वगैरह सबसे हो रही है। तो आपका विशेष आभार सर दिनेश जी सालवी का। दिनेश जी भाई नहीं साहब, सर, धन्यवाद इसमें क्या है कि सर हम जो सभी यहाँ पे अभी बैठे हुए सभी ग्रुप में रहते हैं, काफ़ी वैसे भी हम लगभग साथ पढ़े हुए, अच्छे सब भाईचारा है हमारे में, और बहुत सारे हमारे मित्र और भी है जो कि हम सभी ग्रुप में मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हम आपसे भी यही आशा रखें कि हमारा सबका मनोबल बढ़ाए, सपोर्ट हमें अपनी सपोर्ट करते हैं अभी तो। बिल्कुल सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि कोई भी बंदा आगे बढ़ता है ना तो उसको थोड़ा सा धक्का मार लो, इससे क्या है वो आगे चला जाएगा। हाँ, ये नहीं कि इधर खाई में धक्का नहीं, थोड़ा सा आगे की ओर आगे से धक्का नहीं मारना, पीछे से धक्का मारो कि बंदा थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, ये कान्हा जी की तरफ से मैं कह देता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हाँ बिल्कुल, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, वंदे मातरम। लव यू।